हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अभिनंदन, आभार। मैं आपका दोस्त विजय विरोधी। आप सब लोगों को पता है, मैं और आदरणीय बीसी छाबड़ा जी पीछे एक डिटॉक्स कैंप में संत हृदयराम योगा एंड नेचुरोपैथी सेंटर के अंदर थे, जहां से कुछ लाइव वीडियो और वीडियोस मैंने आपको बना के दिए जो लाइफ चेंजिंग है। वो आप अगर आपने नहीं देखे तो जरूर देखिएगा। इसके अलावा मैंने आपसे मुलाकात कराई उस जहानदार जगह के सीएमओ गुलाब तिवानी जी, मिस हिमानी और आदरणीय बीसी छाबड़ा जी से। उसी श्रृंखला में मैं उस शानदार जगह की अब आपको विजिट करा रहा हूँ जहाँ पर हम थे कि विजिट करें हम इस पूरे हॉस्पिटल की। थैंक यू सर, एक बार आप प्लीज विजिट जी करें। जी जी। ये तो अपना रिसेप्शन है सर। पहले जब कोई भी साधक हमारे यहाँ पर आते हैं जी सर। तो उनको पंजीयन कराना होता है जी। जिसमें उनको एक आईडी दी जाती है और वो रजिस्ट्रेशन होने के बाद में डॉक्टर्स के पास हम भेजते हैं। वहाँ पर उनका कंसल्टेशन होगा और कंसल्टेशन के बाद में उनको नेचुरोपैथी में क्या ट्रीटमेंट देना है। जैसे ही केस हिस्ट्री हो जाती है, पूरा उनका हेल्थ रिकॉर्ड बन जाता है, ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब किया, फिर वो ट्रीटमेंट सेक्शन में गए, वहाँ पर उनको वो उपचार दिया जाता है जो डॉक्टर ने मेंशन किया। ये डॉक्टर्स के कैबिन, ये सारे 13 डॉक्टर्स हैं हमारे पास। ये पूरे डॉक्टर्स के कैबिन। जो भी पेशेंट आता है उनको एक डॉक्टर को ही ट्रीटमेंट कर दिया जाता है, तो वो डॉक्टर उसको मॉनिटर करता है। उनको मॉनिटर करते हैं और यहाँ पर जैसे रजिस्ट्रेशन होगा तो उसका फिर जो भी बिलिंग काउंटर भी यही है, ओल्ड रजिस्ट्रेशन और न्यू रजिस्ट्रेशन का भी पूरा यहाँ पर। तो ये पूरा हमारा सेंट्रल एडमिन ब्लॉक रजिस्ट्रेशन होगा। जरूर यहाँ पे जरूर विजिट करें। ये फ्रंट गेट है, जिससे हम लोग एंट्री करते हैं, और जहाँ रिसेप्शन है वो बाकी अंदर का आप लोग देख ही चुके हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद में हम जो ट्रीटमेंट सेक्शन की तरफ जाएंगे, जो हमारा कैंपस का लेआउट है। हमारे यहाँ पर टोटल 4 ब्लॉक्स, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3 और ब्लॉक 4। हमारे पास जो ब्लॉक 1 है उसमें रिसेप्शन कंसल्टेशन जो अपन ने यहाँ पर देखा, जहाँ पर अभी बैठे हुए थे। उसके बाद में फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे तो योगा और मेडिटेशन हॉल है। उसके बाद आरोग्य हेल्थ प्रोडक्ट, ऊपर जो हमारा प्रोडक्शन यूनिट है जिसमें हम हेल्दी न्यूट्रिशियस फूड बनाते हैं, जहाँ पर कई यहाँ से बराबर के जो स्कूल्स हैं, संत नगर के जो स्कूल्स हैं, वहाँ पर हम लोग स्प्राउटेड ग्रेन्स एज अ मिड डे मील देते हैं, ताकि बच्चों को बचपन से ही अच्छा खाने की आदत पड़े। जब उनको अच्छा खाने की आदत पड़ेगी तो वो हमेशा स्वस्थ भी रहेंगे। और सेकेंड ब्लॉक जो है वो हमारा डे केयर और ट्रीटमेंट विंग है, जहाँ पर जनरल ट्रीटमेंट सेक्शन है, स्पेशल ट्रीटमेंट सेक्शन है। स्पेशल मतलब प्राइवेट रूम्स हैं हमारे पास, और जनरल ट्रीटमेंट सेक्शन में जहाँ पर नेचुरोपैथी के हाइड्रोथेरेपी के ट्रीटमेंट्स होते हैं, वाटर ट्रीटमेंट, मड ट्रीटमेंट और हीटिंग ट्रीटमेंट, वो सारे ट्रीटमेंट हमारे ट्रीटमेंट सेक्शंस में होते हैं। और उसके बाद में जेंट्स डे केयर और लेडीज़ डे केयर का ट्रीटमेंट विंग है। उसके बाद में थर्ड ब्लॉक जो है उसमें फिजियोथेरेपी, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर और जिम की फैसिलिटी अवेलेबल है। और ख़ास करके जो लेडीज़ ट्रीटमेंट सेक्शन है और जूस सेंटर है वो हमारा थर्ड ब्लॉक है। और फोर्थ ब्लॉक जो है वो है हमारा प्राइवेट रूम्स आईपीडी के, जहाँ पर साधक आके रुकते हैं, तो वो है आवासीय विंग हमारा। ये है गैर आवासीय, ये हमारा फोर्थ ब्लॉक है, जहाँ पर स्टे का है, जहाँ पर एसी रूम, नॉन एसी रूम, जनरल वार्ड्स, तो अपन वो चलेंगे इस प्लान के अकॉर्डिंग। अब मैं आपको पूरा विजिट करूँगा। ओके, ट्रीटमेंट सेक्शन की तो अभी हम लोग जो है वो जनरल ट्रीटमेंट सेक्शन में यहाँ पर मड प्रिपरेशन करते हैं। मड प्रिपरेशन के साथ में फिर हम लोग यहाँ पर ये पैक्स के लिए आते हैं। तो ये हमारा जो है पैक्स और कंप्रेसेस का ट्रीटमेंट यहाँ पर करते हैं। जैसे ऑयल कंप्रेस है, डीएस पैक आपने लिया होगा यहाँ पर मड पैक एप्लीकेशन पूरा एरिया जो है उसका है। और उसके बाद में मसाज रूम्स आते हैं, ये मसाज के रूम्स हैं सारे अंदर। तो मतलब ये पूरा पैक्स और कंप्रेस का एरिया है और ये मसाज रूम्स हैं। उसके बाद में ये जो है बाथरूम है, तो मसाज के बाद में स्टीम होता है, तो ये स्टीम रूम के लिए आते हैं। ये स्टीम रूम है, इसके अंदर हमने भी स्टीम दी है, पूरा ये आप देख रहे हो स्टीम निकल रही है। और स्टीम के बाद में वहाँ पर वॉशरूम में बात वगैरह वो रहता है का सेक्शन है हमारा, ये रूम है। अब ये इमर्शन है, खास करके वेट रिडक्शन के लिए। दूसरा, जिनको पैरों में और बैक में ये पूरे सेक्शन है, और अंदर से हम इसलिए नहीं दिखा पा रहे क्योंकि कई जगह ट्रीटमेंट चल रहे हैं। ये फिर से पैक्स और कंप्रेसेस का एरिया। यहाँ पर हम लोग ट्रीटमेंट सेक्शन के बाहर आ गए हैं। हमारे पास थोड़ा सा यहाँ पर शाम को घूमने के लिए गार्डन भी है। यहाँ पर एक बार मैं आपको विजिट करवा देता हूँ।
कि शाम के टाइम पे बैरफुट वॉकिंग यहाँ पर लोग करते हैं ताकि वो लोग जो रिलैक्स होना चाहते हैं बैरफुट वॉकिंग करके अपना रिफ्लेक्स एरियाज को स्टिमुलेट करते हैं और जिससे इंटरनल ऑर्गन जो हैं वो भी स्टिमुलेट होते हैं और अभी हम लोग जेंट्स ट्रीटमेंट सेक्शन विजिट किया, वैसा ही फैसिलिटी सेम लेडीज ट्रीटमेंट सेक्शन का अवेलेबल है। तो यहाँ से लेडीज ट्रीटमेंट सेक्शन की ओर जाते हैं हम लोग। ये आप यहाँ पर लेडीज ट्रीटमेंट सेक्शन की ओर जाएंगे और ये हमारा यहाँ पर हेल्थ स्टोर है और जूस सेंटर है। तो आप देखेंगे कि हेल्थ स्टोर पे जो बुक लिटरेचर्स हैं जो पढ़ना चाहते हैं और अपने मेन हमारा मोटिव रहता है कि स्वास्थ्य हासिल करना है, उसके रिलेटेड अगर आप बुक्स भी पढ़ते हो लिटरेचर है वो सारा यहाँ पर अवेलेबल है। और ये हमारे कुछ जूसेस हैं जो कि सस्ते रेट पे हम लोग देते हैं। जो लोग ट्रीटमेंट लेने नहीं आते, केवल नाश्ता करने आते हैं, फूड हमारे लिए मेडिसिन का काम करता है। तो अलग अलग प्रकार के जो जूसेस हम देते हैं वो अलग अलग बीमारियों में लाभदायक है। तो किस बीमारी में कौन सा जूस पीना चाहिए इसका वीडियो हमारे YouTube चैनल पर अवेलेबल है, वो आप देख सकते हैं। उसमें हर एक जूस का उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और डॉक्टर गुलाब जी का जो YouTube चैनल है उस पर बहुत मटेरियल है जो आपको सुन के भी हम लोग जो है बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसा सर ने बताया कि कौन सा जूस किस बीमारी में आपको ज़्यादा क्योर करने में हेल्प करेगा। अगर हम मार्केट में वैसे नॉर्मल जूस भी लेते हैं तो 50-100 से ऊपर ही रेट जाता है। ये इतना लो कॉस्ट में आप यही चीज गजब है जो सेवा का भाव, क्योंकि उद्देश्य जो है ना वो कॉमर्शियल नहीं है, वो है उद्देश्य सेवा और लोगों को फायदा हो, तो वो चीज बहुत बढ़िया है। हम लोग ये सोचते हैं कि जीवन में पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं है, पैसा है पर सब कुछ नहीं है। यस, मेरे यहाँ पर लगभग 200 से 300 लोग रोज जूस पीने आते हैं, तो मेरा स्टाफ तो वही है, तो वो कॉस्ट तो हमको लो पड़ता है। दूसरा कभी नुकसान भी होता है तो हमारी संस्था का उद्देश्य है दानदाता जो है वो हमको वो भूख पूर्ति करते हैं। और ये स्ट्रक्चर ये हमें हमारे दानदाताओं ने बनवा के दिया, इसीलिए हमारा यहाँ सेवा का ही है। हमने जो फिक्स एसेट्स में खर्चा ही नहीं किया, फिक्स एसेट सारे हमको जो है वो डोनेशन में मिले। तो अब हमारा क्या दायित्व बनता है? हमारा दायित्व बनता है कि अब जो उन्होंने दिया है वो समाज को दें। ये रेट देख के तो ऐसा लगता है कि ये कोर्स से भी कम में अब हम कहाँ चल रहे हैं? अब हम लोग चलेंगे फिजियोथेरेपी विंग की ओर। फर्स्ट फ्लोर पे फर्स्ट हमारे यहाँ पर एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, फिजियोथेरेपी और कोलोन हाइड्रोथेरेपी विद डे केयर, फीमेल डे केयर वार्ड फर्स्ट फ्लोर पे। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये कोलोन हाइड्रोथेरेपी का रूम है। अब ये कोलोन का जो पर्पस होता है, नेचुरोपैथी मानता है सबसे बड़ा जो बीमारी का जड़ है वो है हमारी बड़ी आंत में कचरा जमा होना, जिसके कारण से हम बीमार होते हैं। ये है कोलोन हाइड्रोथेरेपी का रूम और ये है कोलोन हाइड्रोथेरेपी मशीन। और आप देख सकते हैं कि जो भी इक्विपमेंट्स हैं सब डोनेटेड है। इसीलिए चार्जेस हम बहुत कम लेते हैं, क्योंकि इक्विपमेंट्स में हमारा कॉस्ट नहीं लगता, हमें तो रनिंग कॉस्ट निकालना है। यहाँ पर आप देखिए ये मशीन जो कोलोन हाइड्रोथेरेपी की है, यहाँ से कचरा पूरा निकलते हुए आप देखेंगे और इस स्क्रीन में भी आपको पूरा कचरा निकलते हुए दिखेगा। कि जो म्यूकस निकल रहा है, जो स्टूल्स निकल रहे हैं, कॉन्स्टिपेटेड स्टूल्स निकल रहे हैं, यहाँ तक कि रॉडाइट भी जो है काफी हद तक जब वो फाइबर कंटेंट पकता नहीं है तो वो शरीर से बाहर ही एलिमिनेट होता है, तो वो यहाँ से आपको दिखेगा कि वो एलिमिनेट हो रहा है। एनीमा जो है वो लोअर पार्ट क्लीन करता है, रेक्टम पार्ट। ये पूरा इंटेस्टाइन क्लीन करेगा। उसमें केवल लोअर पार्ट रेक्टम का क्लीन हुआ। इसमें आपका जो है डिसेंडिंग कॉलम भी क्लीन हुआ। तो डिसेंडिंग कोलोन, सिग्माइड कोलोन, उसके बाद रेक्टम, तीनों पार्ट्स आपके क्लीन हो गए। इसीलिए ये ट्रीटमेंट अगर करवाते हैं तो सबसे बेस्ट है। एग्जामिनेशन के बाद में हम सजेस्ट करते हैं कि किनको एडवाइजेबल है, और ये है हमारा एक्यूपंक्चर डिपार्टमेंट। खास करके एक्यूपंक्चर में जो पेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, साइटिका का प्रॉब्लम है, लो बैक पेन का है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का है, फ्रोजेड शोल्डर का, 100% पेन रिलीव हो जाता है, माइग्रेन के केसेस ठीक होते हैं। यहाँ तक कि साइटिका में सबसे उपयोगी एक्यूपंक्चर है, पर देते सपोर्टिव केयर से हैं, नेचुरोपैथी और एक्यूपंक्चर का इस्तेमाल करते हैं। बहुत लोगों की साइकोलॉजी होती है कि दर्द हो रहा है तो ऐसे में हम नहीं करवाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में फिर हम लोग एक्यूप्रेशर का ट्रीटमेंट देते हैं। ये हमारा एक्यूप्रेशर डिपार्टमेंट है, जहाँ पर रिफ्लेक्सोलॉजी आप देखेंगे
पाम्स में पूरे ऑर्गन्स हैं और सोल्स में पूरे ऑर्गन्स हैं। जी जी। इनको प्रेस करके, प्रेशर से इंटरनल ऑर्गन्स स्टिमुलेट करके उनका फंक्शन जो है इम्प्रूव कर सकते हैं। हम लोग चल रहे हैं फिजियोथेरेपी की ओर, जहाँ पर हम रिहैबिलिटेशन, न्यूरो रिहैबिलिटेशन के ट्रीटमेंट्स करते हैं, जिसमें जो लोग पैरालिसिस के पेशेंट्स हैं, जिनको वॉक करने में डिफिकल्टी होती है, घुटनों में बहुत दर्द है और शोल्डर मूवमेंट्स नहीं कर पा रहे हैं, मांसपेशियों में दर्द है, उसका उपचार यहाँ पर करते हैं। तो एक्सरसाइज थेरेपी, तो हमारा ट्रीटमेंट मॉर्निंग 7 से इवनिंग 7 तक चलता है। और ये वीडियो हम खास करके उस टाइम पे बना रहे हैं जब हमारे पास पेशेंट्स उस दौरान नहीं है, क्योंकि पेशेंट्स के सामने हम वीडियो नहीं बना। वो कैंप खत्म हुआ तो मैं भी पेशेंट हूँ आज। देखा मैंने ट्रीटमेंट लिया तो फ्री होने के बाद ही हम लोग छूट कर रहे हैं, क्योंकि प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए तभी टाइम दिया था कि हाँ इस टाइम पे ठीक रहेगा। सेकंड फ्लोर की ओर, फर्स्ट फ्लोर का हमारा हो गया। यहाँ पर हमारे पास में एक्सक्लूसिवली ओजोन थेरेपी भी। ओजोन थेरेपी से क्या होता है कि वो कंडीशंस जहाँ पर पेन कम नहीं हो रहा है, उस कंडीशन में ऑक्सीजन का सप्लीमेंट डायरेक्ट करते हैं। और ओजोन, और जब फ्री टाइम होता है साधकों के लिए दिन के टाइम, तो लाइब्रेरी का भी आनंद ले सकते हैं। यहाँ पर बुक्स का कर लेते हैं। ये है रूम्स, जहाँ पर सिंगल रूम्स में ही ट्रीटमेंट, पूरा ट्रीटमेंट यहीं पर हो जाता है। एक तरीके से VIP। हाँ, VIP मतलब सेपरेट, प्राइवेसी में। जो लोग आना चाहते हैं, जल्दी आके उपचार लेके जाना चाहते हैं, जो ज़्यादा समय जिनके पास नहीं है, तो वो लोग यहाँ पर उपचार करते हैं, ताकि काफ़ी रश भी ना हो और उनका ट्रीटमेंट भी ज़्यादा ट्रीटमेंट। तो यहाँ पर ये जो है सेपरेट रूम है, यहाँ पर मसाज, मड पैक, पैक्स, कंप्रेस सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं। और ये जो है यहाँ पर स्टीम बाथ और हिप बाथ का ट्रीटमेंट होता है। का ट्रीटमेंट होगा, स्टीम बाथ होगा, सेपरेट है सारा ट्रीटमेंट यहीं पर ही वो ले सकते हैं। एक चीज़ और मैं यहाँ कहना चाहूँगा, जैसा इस समय जो टाइम था हॉस्पिटल का, वो ट्रीटमेंट लेके लोग जा चुके हैं और फिर हम जो कैंपस दिखा रहे हैं, आप देखिए कितनी साफ़ सफाई। और ये जो मशीन है, ये सैनिटाइजर है, जो पूरा सैनिटाइज किया जाता है। यहाँ भी कोई भी व्यक्ति ट्रीटमेंट लेके जाता है तो उसको बेड को, उसके सारी चीज़ों को सैनिटाइज किया जाता है, तो एकदम बिल्कुल सेफ। और ये बल्कि मैं तो कहूँगा कि अभी लॉकडाउन के दौरान भी क्योंकि हॉस्पिटल में सेवा चलती है, तो सफाई का और सैनिटाइजर का पूरा ध्यान दिया जाता है। इसमें फ्यूमिगेशन का मशीन है ये, इसमें फ्यूमिगेट करके पूरे रूम को स्टेराइल करते हैं। फिर चाहे एनिमा रूम हो, चाहे स्टीम रूम हो, क्योंकि एक पेशेंट ट्रीटमेंट लेके गया, हो सकता है इन्फेक्शन हो, तो दूसरे को देने से पहले हम सैनिटाइज करके अच्छे से क्लीन करके उसके बाद में, चाहे योग कहें, नेचुरोपैथी कहें, आयुर्वेद कहें, जब तक शरीर का शुद्धिकरण नहीं होगा, तो पंचकर्म की क्रियाएं जो आयुर्वेद होती है वो सारी यहाँ पर उपचार करवाते हैं, जिसमें शिरोधारा, उत्तन मसाज, पोटली मसाज, हर एक बीमारी शरीर के वात पित्त कफ को बैलेंस करने के लिए, ताकि वो बीमारियाँ ठीक हो सकें, और उसका संतुलन पंचकर्मा का और नेचुरोपैथी का डाइट फॉलो करके हम उपचार करते हैं। हम आयुर्वेदा विभाग में आए हैं, जहाँ पर आयुर्वेदा के सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं, जिसमें उत्तन मसाज है, शिरोधारा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये शिरोधारा का रूम है, इसमें आप पेशेंट को लेटाते हैं और यहाँ पर उसका हेड रेस्ट करते हैं। इसके अंदर ऑयल, घी या मिल्क, अलग अलग बीमारियों में अलग अलग शिरोधारा का हम मीडियम यूज़ करते हैं। उसके बाद पेंडुलम मूवमेंट से उसके हेड पे हम जो कंटिन्यू ऑयल फ्लो है या जो घी का है उसका फ्लो करना है या मिल्क का करना है, वो डिपेंड करता है कि उसकी कंडीशन क्या है और कौन सी। तो ये 45 मिनट्स का पूरा प्रोसीजर होता है, जिसमें वो ट्रीटमेंट लेते हैं। वैसे ही नस्य ट्रीटमेंट है, कर्णपूर्ण है, उसके बाद में अक्षुदर्पण है, वो मैंने भी करवाया था यहीं पे। हाँ, तो ये सारा ट्रीटमेंट, ये पोटली मसाज का रूम है, तो यहाँ पर पोटली मसाज का उपचार करवाते हैं। अब हम चलते हैं यहाँ से सीधा योगा मेडिटेशन की ओर। उसके बाद में हम जाएंगे जहाँ पर स्टे का व्यवस्था है, जहाँ पर लोग आके यहाँ पर रुकते हैं और ये पूरा ट्रीटमेंट ब्लॉक आइए। फिर किसी को चलने में असुविधा है, जोड़ों में दर्द है, तो केवल ऐसा नहीं है कि सीढ़ियाँ ही हैं, एस्केलेटर का फैसिलिटी भी है। हमारा हॉस्पिटल NABH accredited, क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी केयर
जो है वो हमारे हॉस्पिटल का मेन मोटो है। यस, वो मैंने देखा, वो रेजिडेंस एरिया जो है उसमें भी है और यहाँ भी है। तो अब हम लोग आए हैं योगा हॉल और मेडिटेशन की और यहाँ पर जो आपने देखा होगा कैंप के दौरान हम लोग लेक्चर सेशन भी करते हैं, मेडिटेशन भी करते हैं, योगा जो सुबह को होता है उसका भी यहाँ पर एक लोग अभ्यास करते हैं। और सबसे खास बात, रात को जो आनंद मेला करते हैं, यस यस यस, वो भी आप यहीं करते हैं। हाँ मैंने भी देखा, ये हॉल है पूरा का पूरा और यहाँ लेक्चर सेशन होता है। देखिए किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो सिर्फ ट्रीटमेंट होता है, लेकिन यहाँ आपको सिखाया भी जाता है, बी योर ओन डॉक्टर। यहाँ भी आप देख रहे हो अपना खुद के डॉक्टर बन जाएं, तो वो पूरी यहाँ क्लासेज रहती हैं, सर की भी क्लासेज रहती हैं और भी सीनियर डॉक्टर्स की क्लासेज भी रहती हैं। तो और सुबह यहाँ योगा भी होता है और उसके बाद शाम को यहाँ पे आनंद मेला होता है, बिल्कुल एकदम डांस म्यूजिक और पूरा का पूरा हर तरीके से आपका उपचार, बिल्कुल एकदम खुश हो गए। क्योंकि हमारा डिटॉक्स कैंप का उद्देश्य ही है फिजिकल, मेंटल और इमोशनल डिटॉक्स। यस, जब शरीर शुद्धि तीनों प्रकार से हो जाएगी, शारीरिक, मानसिक और इमोशनल, तो हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे, फिर बीमारी हमारे निकट नहीं आएगी। हर महीने में 10 दिन का डिटॉक्स प्रोग्राम करते हैं। जी जी जी। तो उसमें सुबह से रात तक पूरा रूटीन दिनचर्या रहता है। हमारा मेन उद्देश्य ये रहता है कि पूर्णतः आपको स्वस्थ बना के भेजें, ताकि आप सीख जाएं कि आपको स्वस्थ रहना है और स्वस्थ रहने के आपके उद्देश्य क्या क्या हैं जो आपको घर पे फॉलो करने हैं। वो प्राकृतिक चिकित्सा में हर महीने हमारा यहाँ 10 दिन का हर महीने, और पूरे साल की डेट्स हम लोग पहले ही अनाउंस कर देते हैं। तो जो भी महीना आपका फ्री है, पसंदीदा हो, ऐसे महीने में आप यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। जैसे होता है ना, हिल स्टेशन जाते हैं, छुट्टियां मनाने जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो ये सबसे बड़ा हिल स्टेशन की तरह है झीलों की नगरी भोपाल, सिटी ऑफ लेक्स, जहाँ पर आप आएंगे तो आपने देखा होगा एक दिन आपको विजिट कराने के लिए भी लेके गए। पूरी तरह से आपको फैमिली की तरह एंजॉय करवाएंगे। यहाँ मैं भी बिल्कुल कहना चाहता हूँ, जैसे सर ने एकदम से बीच में याद दिला दिया कि जिस तरह से हिल ट्रिप करने के लिए या छुट्टियां मनाने के लिए हम जाते हैं, तो यहाँ आने के बाद आपकी छुट्टियां भी मन जाती है, एंजॉयमेंट भी हो जाता है और साथ में आप डिटॉक्स हो जाते हैं, हेल्थ मजबूत हो जाती है। मतलब एकदम इतना बढ़िया कॉम्बो, आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस सर, ये ग्रेट, मतलब बहुत धन्यवाद। ऐसे में तो मैं आपके माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आपके व्यूअर्स, खास करके मैं चाहूंगा कि आप समाज का कार्य कर रहे हैं तो आपके व्यूअर्स भी स्वस्थ रहने चाहिए। मैं भी यही चाहता हूं, तभी ये वीडियो शूट किया जा रहा है और मैं भी यही चाहता हूं जब भी छुट्टियां हों, मैं तो कहता हूं, मैंने तो ठान लिया, बीसी जी ने भी ठान लिया, आप भी ठान लें कि जब भी छुट्टियां मनानी है तो इससे बढ़िया जगह नहीं मिल सकती। यहाँ पहाड़ी भी है, यहाँ झीलें भी हैं, यहाँ स्वास्थ्य भी है, यहाँ एंजॉयमेंट भी है, यहाँ ट्रीटमेंट भी है, यहाँ एजुकेशन भी है, बिल्कुल कॉम्बो है यहाँ, आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। और सबसे बड़ी बात, संत जी की कृपा, यहाँ पर संत का ब्लेसिंग, और इसीलिए संत हृदयराम योगा और नेचर केयर हॉस्पिटल पूरा देखिए। हम लोग चल रहे हैं आईपीडी, जहाँ पर पेशेंट रुकते हैं। इसमें हमारे पास 3 कैटेगरी, जनरल वार्ड, प्राइवेट में एसी रूम्स और नॉन एसी। और जो लोग साधु में यहाँ पर रुकते हैं उनका भोजन की व्यवस्था यहाँ के डाइनिंग में करते हैं, और भोजन भी आपको प्राकृतिक आहार देते हैं, ताकि जो शरीर को ठीक करने वाली औषधि है, प्राकृतिक चिकित्सा में आहार ही आपकी औषधि है, तो वो आहार ही औषधि है। वो जो मैं स्टार्टिंग में तारीफ कर रहा था वो सारा हमें यहाँ मिलता है। तो जैसे आईपीडी में यहाँ पर आप आए इनपेशेंट डिपार्टमेंट में, तो ये रजिस्ट्रेशन काउंटर है, यहाँ पर पहले आपको रजिस्टर कराना होगा, वहाँ से जो आपका रजिस्टर एडमिशन वाला यहाँ शिफ्ट होगा, फिर एडमिशन के बाद में आपके रूम आपको अलॉट हो जाता है। ये अपना टाइमिंग स्वस्थ लोग जितना है वो सीढ़ियों से चढ़ेंगे तो हमेशा स्वस्थ रहेंगे। सीढ़ियों को ही दी जी, साथ में लिफ्ट की है जी, जो लिफ्ट यूज करना चाहेंगे लिफ्ट का यूज कर सकते हैं। ये रूम्स का आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 लोग आए फैमिली यहाँ पर रुक सकते हैं, अटैच वॉशरूम है साथ में, एसी रूम। इनके साथ मैं भी एक चीज और कहना चाहता हूँ सर, इतने क्लीन, इतने साफ, इतनी अच्छी और इतनी फैसिलिटीज के साथ रूम है, और चार्जेस अगर देखते हैं तो फिर ये बार बार मुझे ऐसा लगता है
कि अगर आपको नॉर्मल किसी होटल में ऐसा रूम हो तो 2500 2000 से कम आपको वैसे सिंपल रूम भी नहीं मिलेगा। यहाँ आपको ट्रीटमेंट, खाना, रूम सब कुछ आप कमाल है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेन है संत जी का उद्देश्य जो था वही हम पूरा कर रहे हैं। जो शाम को सागर में यहाँ पर रुकते हैं उनके ध्यान के लिए अलग से एक कक्ष, ध्यान कक्ष मेडिटेशन का, उसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। हॉस्पिटल परिसर में तो है ही नहीं, लेकिन यहाँ ये जो कर रहे हैं उनके लिए भी है। उनके लिए है कि कोई हर धर्म के लोग यहाँ पर आते हैं, तो किसी को अलग से मान लीजिए नमाज पढ़नी है, प्रार्थना करनी है, गायत्री मंत्र उच्चारण है, वो यहाँ पर प्रेयर रूम में आके कर सकते हैं। तो ये सेपरेट भी उनके लिए अवेलेबल है। और वहाँ पर मास्क भी, मतलब काफ़ी लोग होते हैं जो ध्यान की प्रक्रिया अकेले एकांत में लगाना चाहते हैं, वो लोग यहाँ पर। तो दोस्तों ये आपने देखा जो रेजिडेंस विद्या साधक यहाँ के रुकते हैं और पूरा कैंपस आपने देखा। हम वापस कैंपस में जा रहे हैं और डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना विजिट कराया। और मैं चाहूँगा कि हमारे जितने भी साथी हैं इस वीडियो को देख रहे हैं वो पूरे परिवार को और कम से कम अपने जितने भी रिलेटिव उनको जरूर कभी ना कभी लेके आए। यहाँ पे जरूर लेके आए। और कभी छुट्टियों का टाइम होता है तो बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अस्त व्यस्त ना रहें। उसके लिए यहाँ आना बहुत जरूरी मुझे लगता है कि आपके जीवन का एक बहुत ही अच्छा डिसीजन होगा। हर व्यक्ति को अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ विजिट करना चाहिए। अप्रैल में 4 से लेके 8 अप्रैल हमने एक अपनी फैमिली का एक ग्रुप का कैंप भी डिजाइन किया है और उसके बाद भी हम रेगुलर कैंप डिजाइन करते रहेंगे क्योंकि लाखों लोग हैं, एक बार आ नहीं सकते। रेगुलर हम सर यहाँ पे विजिट करते रहेंगे। नहीं, आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत आपकी है। सेवाएं लेते रहेंगे। नहीं, अरे सर ये हमारा सौभाग्य रहेगा। आप स्वास्थ्य लाभ लिए हैं, अब दूसरों को दे रहे हैं, इसी शुभ कामना के साथ में और इसी शुभ भावना के साथ में आपने जो भावना रखी है कि दूसरों को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाना, और उसके लिए सर ने यहाँ पर हमको आग्रह किया। उसमें अप्रैल में 4 अप्रैल से यहाँ आने के बाद एक तरीके से मुझे तो लग रहा है कि मेरी उम्र यानी कि जो बढ़ रही थी वो रुक गई और मैं 10 साल और जवान हो गया हूँ। तो इस तरह की चीज़ों के लिए जरूरी नहीं कि आपके पास कोई चैलेंज हो, कोई बीमारी हो। इतना जहर हम खा रहे हैं, यूरिया, पेस्टिसाइड, केमिकल, और इतना हमारा लाइफस्टाइल इतना खराब है कि हर शरीर में कुछ ना कुछ चैलेंज है जो आगे आके उभरते हैं। तो इसलिए जब आप यहाँ आएंगे तो वो चैलेंज आपको नहीं आएंगे और आपका आने वाला समय बहुत अच्छा होगा। और जिनको चैलेंज है, जो पहले ही बीमार हैं, जो दवाइयाँ ले रहे हैं, उनकी दवाइयाँ छूट जाएंगी। इवन देन जो ऐसे बीमारियां हैं जो डॉक्टर ये बोलते हैं आपको तो जीवन भर दवाई लेनी पड़ेगी, आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, उस चीज़ से भी यहाँ आज़ादी मिल जाएगी। तो इसलिए मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा और यहाँ सब लोगों को लेके आएंगे। धन्यवाद सर। थैंक यू सर।